एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कुछ लोग बिना वजह आपसे द्वेषभाव रखते हैं, बिना वजह, जबकि आपका उनकी लाइफ से कोई लेना देना भी नहीं है। आ, आपके वर्क को अप्रिशिएट करने की बजाय वो लोग आपसे बराबरी की भावना रखते हैं। गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, बट ये लोग कहीं ना कहीं जलन की भावना रखते हैं, है ना। ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाएँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। ऐसी रीडिंग्स तभी सामने आती हैं जब हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है तभी ये कहीं ना कहीं, या आने वाली है तभी ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके सामने आई है। अगर आप कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई पर्सनल सेशन अटेंड करना चाहते हैं, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, सही तरह से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई भी रेमेडी लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है ना। लोग आपकी बराबरी करना चाह रहे हैं, बट क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए अपनी लाइफ में, और ऐसे लोगों से अलर्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो एस ऑफ कप्स की ही एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं क्या है ऐसा, क्यों लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि कुदरत की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है ना। कुदरत की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत कठिन परिस्थितियों से अपना जीवन यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपने बहुत कठिन परीक्षा दी है, बहुत लंबा समय। ये देख रहे हैं ना, द हर्मिट की एनर्जी, ये जो आपके अंदर एक ठहराव आया है, ये जो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आई है, ये बहुत बड़े संघर्ष के रास्ते चल के आई है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ वेल मैनेज्ड मिल गया, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, या आपको अपनी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ गए हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपने कभी अपने संघर्ष का, हम कहते हैं ना, शोर नहीं मचाया, है ना। आपने कभी भी अपने संघर्ष को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ करते नहीं हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आप में कभी वो चीज़ नहीं रही है। आपने हमेशा चुपचाप संघर्ष, चुपचाप परेशानियों को झेला है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो मित्र के रूप में शत्रु रहे हैं, है ना। आपने उन एनर्जीज़ को भी झेला है जो मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं हीन भावना रखते हैं। लवर्स की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। और ऐसे लोगों के साथ ना एक और बड़ी समस्या आ जाती है, अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं ना, तो हम उनको सामने से बोल भी नहीं पाते हैं कि आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि वो अपना आपको प्रेजेंट इतना अच्छा करते होंगे कि आपके पास आप पहले से एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आप वैसे ही नॉर्मली किसी को बुरा नहीं कह पाते हैं, अब आपके साथ दिखावा किया जा रहा है, आपके साथ नेगेटिविटी की जा रही है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा रहा है, और फिर सामने से आके वो आपसे प्रेम भाव भी दिखा रहे हैं, आपको ये भी दिखाते हैं कि आप उनके बहुत क्लोज़ हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, है ना, वो आपका हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे फेस किया जाए, ये टेक्निक आपको नहीं आती। और मैं कहूँ, अगर नहीं भी आती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईश्वर है ना, वो सारी चीज़ें देख रहा है। आपको ज़रूरत भी नहीं है उस कैटेगरी में जाने की, जैसे वो लोग कैटेगराइज्ड है ना, वो वहीं पे ठीक है।
आपको अगर पता चल रहा है कि ये लोग आपके साथ कंपटीशन की भावना नहीं रख रहे हैं, ये आपको नीचे गिराने की भावना रख रहे हैं, तो बेटर है उनसे कनेक्शन कट कीजिए। वो प्यार भी दिखा रहे हैं तो दूर से, उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं चाहिए। चलिए अब वापस आपकी एनर्जी पे आते हैं। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन जो मुझे आध्यात्मिकता से आपको जोड़ती नज़र आ रही है, हर परिस्थिति से ऊपर उठ के सोचना। बहुत लोग, कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो दुख में भी सही मार्ग पर चलते हैं ना। कितना भी बुरा उनके साथ हो जाए, कितना भी नेगेटिव उनके साथ हो जाए, बट वो अपना सही मार्ग नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है, द हर्मिट की एनर्जी है ना। आप देखिए अकेले बैठे हैं लेकिन आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, वहाँ पे एक रोशनी है, तो इसीलिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है ना। आप अकेले का मतलब क्या है, आप जब खुद के साथ होते हैं, खुद कोई और दूसरा फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, तब भी आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम एक चीज़ आप ज़रूर सोच लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते होंगे, फिर आप अपने फोकस पे, अपने काम पे लग जाते होंगे। तो ये जो आपको कामयाबी मिली है, ये जो आप आज की आपकी अचीवमेंट है, ये आपकी खुद की अचीवमेंट है। बट कुछ लोग इस अचीवमेंट को सोचते हैं कि ये सेकंडों का खेल है ना। जैसे वो चुराने में लगे हुए हैं, उन लोगों को लगता है कि आप भी कहीं से चुरा के ले आए हो, आप भी कहीं से नेगेटिव हो गए हो, आपकी एनर्जी भी कहीं से नेगेटिव हो गई है ना, और आपने भी कहीं से ऐसे कर लिया और आप दिखावा कर रहे हो। आप लोगों को लगता होगा क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहीं से नहीं सीखा है, इधर से चुराया, उधर से उठाया, उधर से कर लिया। लोगों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा जिसका स्वभाव होता है वो सामने वाले को एग्जैक्ट वैसा ही समझता है। एक चोर सामने वाले को चोर ही समझेगा, एक ऑनेस्ट पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन सामने वाले को, चाहे कितना भी बड़ा वो गुनहगार हो, कितनी भी उसकी नेगेटिव एनर्जी हो, वो उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन ही समझेगा। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये कहीं ना कहीं लोगों में स्पिरिचुअलिटी देखती है, लोगों में व्यवहारिकता नहीं देख पाते हैं आप लोग। आप अपनी प्रोग्रेस का रास्ता लोगों को दिखा देते हैं, और जब लोग उस पर कामयाब नहीं होते चल के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर कहा जाता है कि आपने गलत रास्ता दिखाया। लोग ये नहीं सोचते हैं कि आपकी जितनी प्योरिटी उनके अंदर नहीं थी इसलिए उनको इतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। वो क्या सोचते हैं कि आपने उन्हें मार्ग भटकाया है। रियलिटी देखने को तैयार नहीं होते हैं। बराबरी करनी है बट उस रास्ते पर नहीं चलना है। उनकी दूर दूर तक दिमाग में ये नहीं होता है कि किसी का भला करने से अपना भी भला होता ही नहीं है उनके माइंड में। उनके माइंड में क्या है कि दूसरों का छीनो, दूसरों के साथ बुरा करो, दूसरों की काम में बाधा पहुंचाओ। हेल्दी कंपटीशन रखने की बजाय नेगेटिव कंपटीशन रखो, तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती है। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है कि हेल्दी कंपटीशन से भी कामयाबी मिलती है। आपके रिश्तों को छीनने की कोशिश की गई है, आपके रिश्तों को छीनने की कोशिश की गई है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज था, ये हर्मिट की एनर्जी कह रही है, वो धीरे धीरे दूर होता चला गया। आपके लिए पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो इंसान आप पे विश्वास नहीं कर सकता वो आपसे दूर चला गया तो ओके है, अच्छा है। जब उस इंसान को आप पे भरोसा ही नहीं है, जब वो इंसान आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव हेल्प कर ही नहीं सकता है, कुछ ब्राइट आपके लिए कर ही नहीं सकता है, हमेशा आपके मार्ग में बाधा बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे आप अपना प्रिय कह सकते हैं? कैसे उसको लवर्स की एनर्जी कहते हैं? प्यार का मतलब क्या है? आपको बढ़ावा दे। यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ही पीछे खींच रहा था, आपकी एनर्जीज को नेगेटिव कर रहा था ना, लवर्स की एनर्जी। बट उसके पीछे किंग ऑफ वॉन्ड भी है। छुप के वार करना इस इंसान की कहीं ना कहीं नेचर थी, और अगर अभी भी आपकी लाइफ में है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव है। ठीक है, हर कोशिश कर रहे हैं बराबरी करने की, बट जब तक दिल को साफ नहीं रखेंगे ये लोग, तब तक आपके बराबर नहीं आ पाएंगे। आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी है, उनकी अपनी स्पिरिचुअलिटी है ना। हर रास्ता देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने दिल तोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ किया है ना। चैरियट की एनर्जी है, कुछ लोग हैं ही आपके पास इसलिए। अब मैं लवर्स की एनर्जी पे आती हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए दिखावा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास चैरियट की एनर्जी है, आपके पास
6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्या कह रहे हैं पेंटिकल्स? पेंटिकल्स कह रहे हैं कि आप बस देते रहिए, ये लोग आपके हमेशा साथ रहेंगे। देते रहिए, ये लोग आपका हमेशा गुणगान गाएंगे। अगर आपने सच बोलने की, सही को सही करने की कोशिश की, गलत को गलत बोलने की कोशिश की, तो फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये लोग एक क्षण भी नहीं लगाते होंगे, अभी भी आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, ये लोग एक क्षण भी नहीं लगाते होंगे आपको बुरा बोलने में, है ना। चाहे आपने कितनी ही भलाई कर रखी है, चाहे आपने कितना ही इनकी हेल्प कर रखी है, कितना इनको सही मार्ग दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आपने अपना काम छोड़ के, अपनी ज़रूरत पूरी ना करके दूसरे लोगों की मदद की है, दूसरे लोगों की भलाई की है, लेकिन आपका हर बार दिल टूटा है। अगर दिल नहीं टूटा होता और ये प्यार की एनर्जी सच्ची होती, तो ये लवर्स की एनर्जी के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ना होती। प्यार कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखिएगा। मुसीबत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। और अगर किसी इंसान ने मुसीबत में आपका साथ छोड़ दिया है, तो वो ना कभी आपका प्यार था, आप उस छल में हो, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रखा है उस एनर्जी ने आपको। देखिए, आपके अंदर की जो खाली जगह है ना, वो उस पर्सन ने भर दी थी, तो उसको कहीं ना कहीं, उसके छलावे को आप प्यार समझने बैठे हैं। आपके अंदर कोई कमी थी, कोई इंसान आया, उस इंसान ने उस खालीपन को भर दिया, अब वो वहाँ से फिर चला गया है, तो आप उस स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उन एनर्जीज़ को, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि ये आपके मन में एक जगह थी उसके लिए, आपने एक्सेप्ट किया था। और जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसके धोखे को, हम उसके विश्वासघात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको ये विश्वास नहीं आ रहा है क्योंकि उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे ऐसी बातें की होंगी कि वो सिर्फ आपके साथ लेने के लिए था, आपकी आपकी चीज़ें छीनने के लिए था, उसको अपना करियर बनाना था, उसको आपके बराबर आना था। तो आपके साथ ये कोशिश की गई, आपकी बराबरी करने की जो कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों की सफल भी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की सफल होगी भी नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि ज्ञान इंसान का खुद के अंदर से होता है, नॉलेज इंसान की खुद के अंदर से होती है, प्योरिटी इंसान की खुद के अंदर से होती है। वो आपके हाथ का छीन सकते हैं, आपके भाग्य का नहीं छीन सकते हैं, आपके कर्म का नहीं छीन सकते हैं। उन्होंने जो छीनने की कोशिश की है, वो छीनने की कोशिश नाकामयाब नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। वो जो छीनने की कोशिश की गई है, वो नेगेटिव होती नज़र आ रही है यहाँ पे। वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले आपकी बराबरी करने की, वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले आपके साथ खड़े होने की, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, अभी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी उन लोगों को लग रहा है आपकी बराबरी हो गई है ना, कंपटीशन हो गया, आप हार गए हैं, उनकी जीत हो गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से ईश्वर ने उनको कुछ दे दिया है ना, कहीं से लॉटरी लग गई है ना, और बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि बस उन्होंने आपको हरा दिया है और वो जीत गए हैं। ऐसा हो रहा होगा अभी आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा हो रहा होगा अभी आपकी लाइफ में कि कुछ लोग आपकी बराबरी करके अपने आप को विजयी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ डेस्टिनी का खेल भी होता है। ये उनके ज़रूरी नहीं है इसी जीवन का फल हो, पास्ट में उन्होंने कुछ कार्मिक्स अच्छे किए होंगे, थोड़ा सा टाइम पीरियड अच्छा आ गया और उन्हें लगा कि आपकी बराबरी हो गई है, इसलिए अब आपको लाइफ से आउट कर दिया जाए। जो उनका उद्देश्य था, जो उनका मकसद था, वो पूरा हो चुका है। अब उनको लगने लग गया होगा कि आप उनकी लाइफ में रहें ना रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कह रही हूँ ना, किसी एक एनर्जी के लिए नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ईश्वर ने कुछ देना शुरू कर दिया, तो ऐसे इंसान भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी उनको सपोर्ट किया होता है। तो अगर आपके साथ अभी ये परिस्थिति आ रही है ना, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड ही हर्मिट का था, अकेला छोड़ना, फिर चैरियट की एनर्जी आई, मिसयूज़ करना, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई, दिल दुखाना, अकेला कर देना। तो ये एनर्जी क्यों आ रही है ऐसी? क्या मकसद है इस एनर्जी का?
यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके विरुद्ध प्लानिंग भी की गई है ना, आपको पता ना चले आपका सारा शेयर निकाल लिया गया ना, आपको पता ना चले आपके रिलेशनशिप का यूज़ कर लिया गया, आपको पता ना चले आपके अंदर जो लोगों को दिखा ना कि जैसे इमोशनली फूल बनाया जा सकता है ना। षड्यंत्र में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आपके सामने सामने ये चीज़ें हो रही थी और आप उस एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहे थे ना। षड्यंत्र में इसलिए नहीं कहूँगी इस चीज़ को। तो आपकी जो कहीं ना कहीं आत्मा की प्योरिटी थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है ना। आपसे बाकायदा पूछ के लोगों ने हेल्प लेके आपका फ़ायदा उठाया है। आपसे बराबरी करने की कोशिश के लिए भी कहीं ना कहीं नकारात्मक तरीके अपनाए गए हैं और अभी उन लोगों को लग रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती, मैं बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ, बहुत सारी हीलिंग्स करती हूँ, तो मैं इस एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि किसी का गलत करके, किसी का फ़ायदा उठा के या बिना किसी नॉलेज के आप किसी की बराबरी कर सकते हैं। हाँ, लगे रहें जीवन भर, लगे रहें जीवन भर, लेकिन नहीं हो सकता। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके मार्ग में बहुत ज़्यादा कांटे बिछाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने एक प्रोटेक्टेड शील्ड दे रखी है। देखिए ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी है। ये आपके कहीं ना कहीं रास्तों को ब्लॉक करने के लिए। अब हमने अचीव कर लिया है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ गए हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। अगर आपने महात्मा बुद्ध की या भगवान बुद्ध की कहानी सुनी है तो आपने आनंद का जिक्र ज़रूर सुना होगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बुद्ध को पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी बुद्ध को पढ़ा है तो वो आनंद के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आनंद उनका शिष्य था और कुछ लोग कहते हैं उनका भाई था या जो भी था, मित्र था। तो जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे, ये कहानी टोटली आपसे रेजोनेट करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये स्टोरी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आ, महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो आनंद उनके साथ थे। कहते हैं कि आनंद 24 घंटे उनके साथ रहते थे। तो आनंद ने भगवान के सामने एक शर्त रखी कि आप मुझे कभी भी अपने से दूर नहीं करोगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि मेरा जो भी कोई मिलने वाला आएगा, मैं जिससे मिलने के लिए कहूँगा आप उससे मिलोगे। भगवान ने दोनों चीज़ों के लिए हाँ कर दिया। तो उसके बाद से हमेशा आनंद 24 घंटे उनके साथ रहने लग गया। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान की मृत्यु हुई, जब तक आनंद उनके साथ था तब तक उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान की मृत्यु हुई, भगवान ने अपना शरीर त्यागा, तो आनंद, सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, आनंद को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 24 घंटे ईश्वर के साथ रहने के बाद भी, भगवान बुद्ध के साथ रहने के बाद भी आनंद को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भगवान के सारे शिष्यों में से सिर्फ आनंद ऐसे थे जिनको ज़रा भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं निष्कर्ष बाद में बताऊंगी, पहले आपसे इस चीज़ को जोड़ती हूँ। जो लोग भी आपका फ़ायदा उठाकर ये सोच रहे हैं कि वो सफल हो गए हैं, जो लोग भी आपके साथ रह के आपके कमाए हुए धन का, आपकी कमाई हुई इज्जत का, आपके रिश्ते नातों का इस्तेमाल करके ये सोच रहे हैं कि वो कामयाब हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आनंद का स्वरूप है। उनके अंदर एक आनंद है ना। वो आनंद क्या था? आनंद के अंदर अहंकार था। आनंद ने ये जो शर्त रखी थी, ये अहंकार वश रखी थी। तो वो भगवान के ज्ञान को नहीं लेना चाह रहा था ना, वो भगवान की उपस्थिति को चाह रहा था। उसने हमेशा भगवान की उपस्थिति को कैश किया और इस वजह से वो उस ज्ञान से चूक गया जो बाकी शिष्य दूर रह के ले गए। बाकी शिष्यों के अंदर जो जिज्ञासा थी वो आनंद के साथ कभी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि स्वयं साक्षात भगवान उसके साथ हैं, तो उसको कौन सी चीज़ हरा सकती है। यहाँ पे सेम आपकी परिस्थिति के साथ हो रहा है। जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है या जो लोग आपका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, जो लोग आपका अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी फिज़िकल प्रेजेंस का यूज़ कर रहे हैं, वो आपके धन का यूज़ कर रहे हैं, वो आपने जो अपना एक ऑरा क्रिएट किया है, अपना एक सोशल सर्कल क्रिएट किया है,
वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप हैं, जो आपकी अंतरात्मा है, ना वो उससे कभी कुछ सीख पाएंगे और ना वो उसकी कभी बराबरी कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। निस्वार्थ भाव से सेवा करना उनके अंदर कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपको छलने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने छल भी लिया है। वो ये भूल रहे हैं कि आपके अंदर जो दिव्यता है, आप देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो जो मार्ग में उन्होंने कांटे बिछाए हैं, उन्होंने, आपने उन कांटों को अपना सपोर्ट सिस्टम बना लिया है। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके अंदर एक दिव्य ज्योति जली हुई है, आपके अंदर एक प्रकाश है, आपके अंदर एक ऊर्जा है। कोई कितना भी सताने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनने की कोशिश कर ले, कोई कितना आपको दिल दुखाने की कोशिश कर ले, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट कर ले, लेकिन आप ईश्वर, जो फर्स्ट कार्ड आ गया हर्मिट की एनर्जी, आपके अंदर ईश्वर की वो पॉजिटिविटी है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। आपका ऑरा इतना प्रभावित करता है लोगों को, जो कहीं ना कहीं आपसे डिटैच नहीं हो पाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन रखते हैं, ईर्ष्या वाला कंपटीशन रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, और वो 24 घंटे क्या लगे रहते हैं, आपके मार्ग में कांटे कैसे बिछाए जाएं, आपके मार्ग को बाधित कैसे किया जाए, आपकी एनर्जी को नेगेटिव कैसे किया जाए। तो जो लोग पूरा टाइम अपना नेगेटिव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपका बुरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपकी बराबरी कर पाएंगे? ये क्षण भर का छलावा है। जो 6 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, पॉजिटिव हो रहे हैं, ये थोड़ी देर का छलावा है, ये थोड़ी देर की एनर्जी है, ये थोड़ी देर की पॉजिटिविटी है। बाकी सब अपने असली रूप में आ जाने वाले हैं। जो छीनी हुई चीज़ें कभी किसी को कामयाबी नहीं देती हैं। तो आप ये भरोसा रखिए, जो आपसे छीना जा रहा है वो आपका कुछ नहीं छीना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग को बांध रहे हैं, वो अपने साथ बुरा कर रहे हैं, वो अपने साथ गलत कर रहे हैं, वो अपने साथ नेगेटिव कर रहे हैं। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, आप अपनी शक्तियों पे भरोसा रखिए। आपकी बराबरी ना कोई कर पाया है, ना कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। समझ रहे? तो ये जो कांटे बिछाने की कोशिश है ना, ये थोड़े टाइम में नाकामयाब हो जाएगी। और वो आनंद वाली जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, 100% वो फिजिकल प्रेजेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी अंतरात्मा को कोई नहीं, आपकी अंतरात्मा ना किसी से बंधी है ना बंधेगी। आप ईश्वर का स्वरूप हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी भी कोशिश कर लें आपको नीचा दिखाने की, कितना भी कोशिश कर लें ब्लैक मैजिक, आपकी डोर जो है ईश्वर ने पकड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए ना, आप कहीं ना कहीं मझधार में खड़े हैं ना। और नेगेटिविटी आप देख रहे हैं कि लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप उन एनर्जीज़ को समझ रहे हैं, कौन बुरा कर रहा है, कौन मेरे साथ खेल खेल रहा है, आप सब कुछ समझ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं किस लिए आए हैं कि ये सारे लोग आपके अपने हैं। ये सारे लोग वो हैं जिनको कभी आपने मान सम्मान दिया था, जिनको कभी आपने अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, और वही लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सर पे ईश्वर का हाथ है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके साथ बुरा करने की, कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके साथ दुर्व्यवहार करने की, आपका कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम पावर से है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट उन एनर्जी से है जो किसी के करने ना करने से किसी का जीवन खराब नहीं करती हैं, जो सबके अपने अपने कर्मों का फल देती हैं। तो ये इंसान जितनी कोशिश करेंगे, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये इंसान जितनी कोशिश करेंगे आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में रखने की, ईश्वर उतना ही आपको नॉलेज ज़्यादा देगा, ज्ञान ज़्यादा देगा, पैसा ज़्यादा देगा, अच्छाई आपकी वर्क करेगी हमेशा। जब कभी बुरी चीज़ों से हारने लग जाओ ना, तो ये हमेशा याद रखना कि आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, प्रभु ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जो हमेशा आपको सही मार्ग ही दिखाएगा, जो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रास्ते ही खोलेगा।
आप कभी भी नेगेटिव एनर्जी में जा ही नहीं सकते जब तक सिर्फ द स्टार की एनर्जी आपके साथ है, प्रभु की एनर्जी आपके साथ है, प्रभु की शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो कभी भी किसी भी ऐसी एनर्जी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनर्जी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बेस्ट सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपके जीवन में खुशियाँ हैं। कोई आपकी कितनी बराबरी करने की कोशिश कर ले, मुंह की खाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एंजल आपको क्या कह रहे हैं, आर्क एंजल का संदेश आपके लिए क्या है, क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है। मैनिफेस्टेशन, डिवाइन माइटी, लेडी वीनस, 3 एनर्जी यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले तो जो भी आप, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे कुछ मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज से आप कनेक्शन बनाते नज़र आ रहे हैं, तो ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करते नज़र आ रहे हैं, है ना। आपके सारे ड्रीम्स, सारे के सारे ड्रीम्स जो हैं रियलिटी में बदलेंगे। अभी आपको अकेलापन फील हो रहा है, अभी आपको थोड़ा सा तनाव फील हो रहा है, अभी आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे करंट की एनर्जीज कुछ चैलेंजेस बनी हुई हैं। कुछ लोग आपको चैलेंज दे रहे हैं, कुछ लोग आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में गलत गलत फैला रहे हैं। और किस लिए फैला रहे हैं? ताकि आपका फोकस जो है उन चीज़ों से हट जाए। आप जो, आपके जो ड्रीम है, चैलेंजेस लोग हमारे जीवन में इसलिए लेके आते हैं कि आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम हैं वो टूट जाएं, आप अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए। तो आपको इन करंट चैलेंजेस पे फोकस नहीं करना है। कितना ही कोई कोशिश कर ले सच को छुपाने की, लेडी वीनस की एनर्जी है ना, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी लोगों के सामने आके रहेगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको बुरा दिखाने की, कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की, कभी भी आप अपने जीवन में मार नहीं खाएंगे। आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं सिर्फ उस पर वर्क कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, अपने आसपास भी मत फटकने दीजिए। कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके पास आ रही है, बिल्कुल भी उसको अपने आसपास मत फटकने दीजिए। ऐसी एनर्जीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पे फोकस कीजिए। लोग आपको मार्ग से इसीलिए भटकाना चाह रहे हैं क्योंकि वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल भी अपना मार्ग से ना भटकें। ठीक है, तो जो भी आपसे बराबरी करने की कोशिश कर रहा है वो आपका गलत कभी नहीं कर पाएगा। उनके अंदर स्वयं का ज्ञान नहीं है। कॉपी करने वाला इंसान कभी भी आपको छू नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।